रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं क्योंकि रिलेशनशिप्स के माध्यम से ही हम हमारे जीवन में खुशियों को अनुभव करते हैं और एक सेंस ऑफ होलनेस फील करते हैं। तो रिलेशनशिप्स को अगर हम देखें तो तीन तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं। पहली रिलेशनशिप हो सकती है कि जहाँ पर जो दो पार्टनर्स हैं ये फुली स्पिरिचुअली अवेक हों, साथ में आए, और ऐसी जो रिलेशनशिप्स हैं ये बहुत सपोर्टिव होती हैं और लाइफ में बहुत अच्छी चलती हैं। दूसरी जो रिलेशनशिप होती है वो वहां पर दोनों ही पार्टनर्स थोड़े से टॉक्सिक होते हैं और कुछ इस तरीके का हो जाता है कि जो टॉम एंड जेरी टाइप की सिचुएशन होती है कि कभी एक पार्टनर दूसरे पे हावी होता है, कभी दूसरा जीत जाता है। तो यहाँ पे भी जो माइंड गेम्स चलते रहते हैं और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो तीसरी रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर कंटिन्यूसली एफर्ट करता है और जो दूसरा पार्टनर है उसको रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेशनशिप्स हैं ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, उनके क्या साइंस हैं और कैसे हम रिलेशनशिप के अंदर जो रेड फ्लैग्स हैं उनको डिटेक्ट करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो का जो पर्पस है वो आपको डराना नहीं है। वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम हमारे रिलेशनशिप्स लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा क्लियर हो। जिस तरीके से अगर हमको किसी बीमारी के बारे में पता पड़ जाता है तो हम उसका इलाज ढूंढ सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हमको रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम हमारे रिश्तों के अंदर सुधार कर सकते हैं, और अगर सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो हमको आगे क्या एक्शन लेना है उसके बारे में सोच सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टॉक्सिक वर्ड है, इसका मतलब होता है जहरीला, है ना। और टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसी रिलेशनशिप जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी है, बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ है। ये रिलेशनशिप आपकी किसी के भी साथ हो सकती है। हो सकता है आपका फ्रेंड है वो टॉक्सिक है, हो सकता है कि आपके टीचर टॉक्सिक हो सकता है आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हो, कई बार पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है या जिसके साथ में भी आपने कमिटमेंट किया है वो टॉक्सिक हो। तो हम टॉक्सिसिटी को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो पहला साइन जो कि इंडिकेट करता है कि देयर इज टॉक्सिसिटी इन आवर रिलेशनशिप इज व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग इन योर रिलेशनशिप। जब आपको ये नहीं पता कि आपका और आपके जो पार्टनर है उसका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, आपकी उनके जीवन में क्या महत्ता है, कहाँ वो आपको अपने जीवन में प्रायोरिटी पे लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप उनके जीवन में कहाँ हैं, है ना। जब ये बहुत बड़ा ये प्रश्न आ जाए आपके मन में और इसका आंसर आपको लगे कि आपके पास में नहीं है ना। किसी का रिलेशनशिप बहुत फैंटास्टिक हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन जब आपसे कोई पूछे या आप अपने आप से सवाल करें कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ इस रिलेशन में, और इसका आंसर कुछ आपको ऐसा लगे कि पता नहीं, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। दूसरा साइन जो कि इंडिकेट करता है कि जो रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक है वो ये है व्हेन देयर इज नो लव एंड रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप। अब प्रेम हमारे जीवन का आधार होता है। प्रेम पे ही, ट्रस्ट पे ही जो हमारे लाइफ के जो रिलेशंस हैं ये टिके होते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप में आपको प्रेम ही नहीं दिखे, प्रेम का ही अभाव है, दो लोग आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर पा रहे या एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा और दूसरे को हमेशा यह डिसरेस्पेक्ट करने में लगा हुआ है, तो भी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक है। तीसरा साइन जो कि इंडिकेट करता है कि देयर इज टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप इज व्हेन योर पार्टनर sarcastically intend you to put down in front of others। जब आपका पार्टनर बार बार आपको दूसरों के सामने इंसल्ट करता है, ठीक है, या फिर एक सार्कास्टिक कमेंट पास करता है, या एक तरीके से उसने आदत ही डाल ली है कि वो इस तरीके का बिहेवियर करेगा और आपको इस बिहेवियर को झेलना है, कुछ इस तरीके का है, हमेशा एक टॉन्टिंग वे में, या आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट करेंगे कि आप उससे ट्रिगर हो जाएं और फिर आप अपना जो बिल्कुल बेकार वाला रूप आप जाहिर कर दें और फिर उसके लिए वो आपको ही जिम्मेदार ठहराएं। तो कुछ अगर इस तरीके का सिनेरियो है तो ये भी बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है कि जो आपका पार्टनर है ये टॉक्सिक है।
चौथा साइन जो कि साइन ऑफ टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है, एंड दैट इज इमोशनल मैनिपुलेशन। अब ये बहुत ही बेकार तरीका होता है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कि हम जब अपने डार्क साइकोलॉजिकल मेथड से सामने वाले के दिमाग को बिल्कुल 360 डिग्री पे घुमा दें और सामने वाले पर्सन को समझ में ना आए और वो अपने आप को उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे, है ना। इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं और आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि उनके बिहेवियर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। आप अपने आप को एक तरीके से गलत ठहराने लगते हैं। आपको लगता है कि आप ही हैं जिसकी जो कि गलत हैं और आप रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। कुछ इस तरीके का अगर होने लगता है तो ये भी साइन है कि द रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। पांचवा साइन जो कि टॉक्सिसिटी को डिनोट करता है, दैट इज व्हेन योर पर्सन यूजेस योर वीकनेस एज अ टूल। कई बार होता है जब हम लाइफ में हमारे लो पर होते हैं तो हम अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, है ना। हमारी और जब हम इतने समय साथ में रहते हैं तो हमको एक दूसरे की वीकनेस के बारे में ज्यादातर पता होता है। क्या आपका पार्टनर आपके वीकनेस को, है ना, मान लीजिए आपने कोई अपनी वीकनेस उनको बताई और बार बार जब भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो आपकी वीकनेस को एक तरीके से जो ढाल होता है, ठीक है, उसके जैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, जलील करते हैं, तो भी ये बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है कि जो रिलेशनशिप है इसके अंदर टॉक्सिसिटी है। Sixth sign that you are in a toxic relationship is when your partner cuts you from communicating with other। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं जीवन में। एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं जिनका एक बहुत बहुत छोटा सा सर्कल होता है, और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिनको बहुत मजा आता है पार्टी करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। कैसा भी व्यक्ति हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन दो चार उसके चंद ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि उनके लिए बहुत खास होते हैं और उनके वेल विशर्स होते हैं। आप एक रिलेशनशिप के अंदर आए और आप बिल्कुल एक बहुत ही हंसते खेलते पर्सन थे और धीरे धीरे करके आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके बिल्कुल खास दोस्त थे, है ना, अब आपके पार्टनर को उनसे प्रॉब्लम होने लगी। तो धीरे धीरे आपने क्या करा कि अरे चलो ठीक है, बुरा नहीं लग जाए, आप उनसे बात करना आपने बंद कर दिया। ऐसा करते 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 आपके जितने भी वेल विशर्स हैं, क्या आप उनसे कट हो गए हैं, आपकी फैमिली मेंबर से कट हो गए हैं। एक तो ये आपको कंट्रोल करने का तरीका होता है, क्योंकि जो हमारे वेल विशर्स हैं, अगर हम कंटिन्यूसली किसी के साथ में एक बात करेंगे तो हमको डेफिनेटली जो सामने वाले पर्सन है उसका पर्सपेक्टिव मिलता है ना। लेकिन अगर हमको सब से, हमारे वेल विशर से कट कर दिया जाए तो अभी बहुत आसान हो जाता है सामने वाले पर्सन के लिए कि वो आपको पूरी तरीके से नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें और जैसा चाहें वैसा वो आपको ट्रीट करें, है ना। तो एक, अगर आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं और आपका जो सर्कल, जो कि एक गुड सर्कल था आपके फ्रेंड्स का, फैमिली मेंबर्स का, ऐसा कुछ आपका बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो गया है, तो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि दिस इज अ साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब एक चीज यहाँ पर और होती है और वो ये है, कई बार तो वो आपके सर्कल को कट कर देते हैं और कई बार तो टॉक्सिसिटी का ये लेवल होता है कि आपके जो वेल विशर्स हैं वो आप पे डाउट करते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं। वो कुछ इस तरीके का एक तरीके से उनका दिल जीत लेते हैं, बिकॉज दे आर हाईली इंटेलिजेंट और उनके पास में ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं। तो आपकी मदर है, वो आप पे डाउट करेंगी और आपके पार्टनर की तारीफ कर रही है ना। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो होता है कि आपको अपने पार्टनर की गलती को बताने में भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं बोलूंगी तो मेरी मदर मुझे ही ब्लेम करेंगी या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे ही गलत समझेंगे, कुछ इस तरीके का अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक साइन है कि इट इज अ साइन ऑफ मैनिपुलेशन। द नेक्स्ट साइन अगर हम देखें तो व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन, है ना, जब देयर इज नो स्पेस फॉर टॉकिंग बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, जब आप खुलकर आपकी फीलिंग्स के बारे में या किसी भी टॉपिक पे आप चर्चा नहीं कर पाते, है ना। आज आपने किसी टॉपिक पे बात करी और क्या हो गया, लड़ाई हो गई। अब आपको मालूम है कि अब आप उस टॉपिक में बात करेंगे तो फिर लड़ाई होगी, वो टॉपिक क्लोज। फिर किसी दूसरे टॉपिक पे बात करी, फिर लड़ाई हो गई, है ना। फिर
फिर आपको पता पड़ गया कि ये टॉपिक में बात करेंगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करते करते क्या आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो गए हैं जो आपको मालूम है कि अब इन पे बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो धीरे धीरे करके एक ऐसा लेवल आ जाता है कि जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और फिर जो है एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होने लगता है और फिर उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो डेवलप होने लगती है। एट्थ पॉइंट, टू प्रिटेंड दैट नथिंग हैज हैपेंड आफ्टर अ फाइट। आपकी रात में बहुत लड़ाई हुई, आप पूरी रात हट रहे, पूरी रात आपकी ऐसे ही बीती, आप सो नहीं पाए, आप बहुत परेशान थे। और जब मॉर्निंग होती, सुबह होती है और आपका जो पार्टनर है बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है ना, रात में इतना कुछ हो गया और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ऐसे नथिंग हैज हैपेंड, सब बढ़िया है, बिल्कुल कुछ इस तरीके का अगर वो सीन देते हैं तो ये भी साइन है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। कारण इसका ये है कि वो जो सच्चाई है उसको एड्रेस करना नहीं चाहते, है ना। तो वो क्योंकि सच्चाई को एड्रेस करना नहीं चाहते, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, तो वो एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है अपना, ये समझने का कि हाँ ठीक है, जो हुआ रात गई बात गई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये भी साइन है कि द रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। नाइन्थ साइन दैट योर रिलेशनशिप इज टॉक्सिक इज व्हेन इट इज वन साइडेड, है ना। जब आपको लग रहा है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए दो लोगों को बराबर लेवल पे आना पड़ता है ना, दोनों को 50-50% का एफर्ट जब देते हैं तब कोई भी रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से चलता है ना। कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कभी सामने वाले को करना पड़ेगा, वो एक समझदारी की बात होती है। लेकिन क्या ऐसा है कि हर चीज में आप ही एफर्ट डाल रहे हैं, सामने वाले की तरफ से बिल्कुल एफर्ट नहीं है। आप एफर्ट डाल डाल के हर तरीके से आप इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हर तरीके से बिल्कुल ड्रेन हो गए हैं। आपने अपना पूरा संभव प्रयास कर लिया है, पूरे टाइम आप यही सोचते रहते हैं कि अब इसमें ये गड़बड़ नहीं हो जाए, अब कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, और आप कंटिन्यूअसली कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके आपका रिश्ता नहीं टूटे और ये चलता रहे। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। 10th sign that you are in a toxic relationship is when you are not you anymore, है ना। जब आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ अब नहीं है। जब आप 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले रिलेशनशिप में एंटर करे थे और आज आपकी जो स्थिति है अगर वो बिल्कुल टोटली अलग है, आप आज बिल्कुल अलग पर्सन है। जब आप आज आईना देखते हैं और आईना आपसे सवाल करता है, आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आप बिल्कुल बदल गए हैं, है ना। आपका पूरा जो ट्रू सेल्फ है वो आपने एक रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, जिंदा रखने के लिए आपने अपने अंदर इतना बदलाव कर लिया है। नाउ यू आर नो मोर हैप्पी, आप हैप्पी नहीं हैं, आप पूरे टाइम एंजाइटी में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, पूरे टाइम आप उनको पेडेस्टल पर रखते हैं कि उनको ही खुश करने में लगे हुए हैं, अंदर से पूरे हर्ट हैं, अंदर से घुट रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें ये सब कुछ आपके साथ में हो रही हैं। तो ये साइंस हैं कि ये सारी चीज़ें टॉक्सिक रिलेशनशिप को दर्शाती हैं। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन दैट द रिलेशनशिप इज टॉक्सिक इज व्हेन देयर इज फिजिकल बैलेंस इन द रिलेशनशिप। अगर आपका पार्टनर फिजिकली बैलेंस है, ये तो एक क्लियर कट साइन है, इसमें कोई रेड फ्लैग की बात नहीं है। तो अगर फिजिकल अब्यूज हो रहा है, गाली गलौज तक बात आ गई है, कोई लाइन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सारी हदें पार हो चुकी हैं, तो ये भी एक साइन है कि जो रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक है। तो ये सब जब टॉक्सिक ही है तो फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि भाई फिर आइडल रिलेशनशिप क्या है ना। व्हाट इज आइडल रिलेशनशिप? तो आइडल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जहां पर दो पार्टनर्स स्वेच्छा से आपस में पास आते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। दोनों का उस रिलेशनशिप को कैरी करने में बराबर का 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है। कभी भी रिलेशनशिप एक से नहीं चल सकता, है ना। तो जब बराबरी से दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं
दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को लव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, मालूम है कि दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, ओपिनियंस दोनों के अलग हैं, ये कैसे हो सकते हैं, है ना? जब हम अलग अलग परिवार से आते हैं तो हमारे वैल्यूज भी अलग होंगे, हमारे ओपिनियंस भी अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, बट यू आर स्टिल देयर कि एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको सम्मान करते हैं, वैल्यू करते हैं, इंस्पाइट ऑफ ओपिनियन आपका डिफरेंट हो सकता है, और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के बीच में बाधा नहीं डालते, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी के जैसे बन जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम, आइडल तो कुछ नहीं होता, लेकिन इट इज नियर टू हम आइडल रिलेशनशिप मान सकते हैं, है ना? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने साइंस ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में समझा और आइडेंटिफाई करें आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो करें, लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई ही कर लिया है कि आपका जो रिलेशन है बिल्कुल एक्सट्रीम पर है और उसमें कुछ संभावना नहीं है, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बिल्कुल ही अब उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो मेरी समझ से सहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप सहते हैं सामने वाला आपको सताता है। जिस दिन आप खुद को सताना बंद कर देंगे, सामने वाला भी आपको सताना बंद कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।